इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जो एमपी में सोमवार को बीजेपी विधायक दल की बड़ी बैठक होने वाली है। ऑब्जर्वर की नियुक्ति के बाद कवायद शुरू हो गई है। जल्द ही अब एमपी को मुख्यमंत्री मिल जाएगा, क्योंकि विधायक दल की बैठक सोमवार को होने वाली है। सुबह से अटकलें तेज हो रही थी कि रविवार या सोमवार तक विधायक दल की बड़ी बैठक हो सकती है, लेकिन ये बड़ा अपडेट, जहां सोमवार को विधायक दल की बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है। न्यूज एडिटर अभिलाष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, देखिए, लगातार यहां पर अटकलें तेज हो रही थी कि ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाएंगे। सुबह ही बीजेपी की ओर से ऑब्जर्वर का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन अब सोमवार को विधायक दल की बड़ी बैठक, क्या माना जाए जल्द ही मुख्यमंत्री मिल सकता है एमपी को? बिल्कुल, ये ड्यू प्रोसीजर थी और पर्यवेक्षकों का इंतजार हो रहा था। जैसे ही उनकी नियुक्ति होती है, उनकी जिम्मेदारी तय होती है और उसके बाद अगला जो चरण होता है वो विधायक दल की बैठक का दिन मुकर्रर करना होता है। उम्मीद ये की जा रही थी कि सोमवार या रविवार को होगा, लेकिन सोमवार को इस बैठक को रखा गया है। आपको अपने दर्शकों को याद दिला दें कि मनोहर लाल खट्टर, डॉक्टर के लक्ष्मण और आशा लाकड़ा जो हैं, इन्हें पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया है केंद्रीय आलाकमान की तरफ से, और ये लोग जाएंगे, विधायक दल की बैठक होगी। अलीशा, आपने चाहेंगे कि दरअसल भले ही ये एक प्रोसीजर होती है कि विधायक जो है वो ही अपना नेता चुनते हैं, पर यह माना जा रहा है कि आला कमान की मंजूरी के बाद ही उस पर हरी झंडी लगेगी, उस पर मोहर लगेगी। तो विधायकों को एक साथ बुला करके उनसे राय शुमारी की जाती है, उनसे पूछा जाता है। ये औपचारिक प्रक्रिया होती है बीजेपी की, जिसे करने के लिए अब सोमवार की तारीख तय हो गई है। तो हम ये मान सकते हैं कि सोमवार को जब ये बैठक होगी तो देर रात तक ये क्लियर हो सकता है। सोमवार की रात तक मध्य प्रदेश को अपना नया सीएम मिल सकता है या उसका नाम की घोषणा हो सकती है। अगर इसमें कुछ और विलंब हुआ तो ये ज्यादा से ज्यादा एक दिन और खिंचेगा, क्योंकि विधायक दल की जो बैठक होती है उसके बाद वो विधायक दल की बैठक को पर्यवेक्षक वहां पर एक राय बनाते हैं। अगर एक से ज्यादा नाम होते हैं तो उन नामों का पैनल लेकर के वो दिल्ली आएंगे, आलाकमान के साथ बैठेंगे और आलाकमान उनमें से हरी झंडी लगाएगा और वहां पर फिर वहां से दिल्ली से ही उनका नाम ऐलान किया जाएगा, जो भी सीएम के तौर पर चुने जाएंगे। तो ये ड्यू प्रोसीजर होनी है। सोमवार को इसकी प्रक्रिया पूरी होती है। अगर एक से ज्यादा नाम विधायकों की तरफ से निकल कर आता है तो हम ये मान सकते हैं कि मंगलवार तक ये मामला खिंचेगा, वरना सोमवार रात तक स्थिति साफ होगी कि मध्य प्रदेश में अगले 5 सालों के लिए वहां के प्रदेश के 9.5 करोड़ की जनता की नुमाइंदगी बीजेपी की तरफ से कौन नेता करने जा रहा है। लेकिन सर, देखिए, बीजेपी की ओर से जो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं, हालांकि ऑब्जर्वर नियुक्त करने में बीजेपी को थोड़ा सा ज्यादा समय लग गया है, लेकिन क्या कहा जा सकता है कि ऑब्जर्वर्स के सामने भी सीएम को लेकर कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं? देखिए अलीशा, बीजेपी के साथ सबसे अच्छी चीज ये हुई है इस वक्त की मेजोरिटी जो है वो थंपिंग मेजोरिटी के साथ बीजेपी सत्ता में आई है। अगर ये सीट बहुमत के आसपास होती तो फिर बीजेपी आला कमान को इस बात का बहुत ख्याल रखना होता कि कोई एक गुट नाराज ना हो जाए, चाहे वो कोई भी गुट हो, कहीं कोई एक वर्ग नाराज ना हो जाए, वो विधायक नाराज ना हो जाए, वरना हमको दिक्कत हो सकती है। लेकिन मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर बात की जाए तो बहुमत से काफी ज्यादा वो जो सीट है वो आई है। अगर 2, 4, 5, 10 विधायक नाराज भी होते तो भी बीजेपी को कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और ऐसे में अनुशासन के नाम पर बिल्कुल एकजुट रहने वाली पार्टी में इस वक्त कोई भी समझदार नेता ये रिस्क उठाएगा नहीं कि किसी नाम को लेकर अपनी असहमति जताते हुए नाराजगी जताए। इस वक्त ये कहा जा रहा है कि आला कमान जिससे भी तय कर देगा, भले ही वो पहली बार का ही विधायक क्यों ना हो, सारे के सारे बीजेपी के प्रादेशिक लीडर उसके नाम पर सहमति जता देंगे। तो इस वक्त चाहे बीजेपी की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें या फिर राजस्थान की बात करें, जो थंपिंग मेजोरिटी बीजेपी को मिली है उसके बाद बीजेपी आलाकमान का रास्ता बहुत क्लियर है, बहुत साफ है और बगावत की बहुत ज्यादा संभावनाएं दिखती नहीं है। राजस्थान में भले ही थोड़ा सा अभी चल रहा है, लेकिन वहां भी जितने नंबर्स आ गए हैं उस नंबर के बाद बहुत संभावनाएं बचती नहीं है अब किसी भी तरह। तो मुझे लगता नहीं कि पार्टी आलाकमान को कोई दिक्कत होगी सोमवार को अपना विधायक दल का नया नेता चुनने में। लेकिन सर, अगर हम ऑब्जर्वर और साथ ही विधायक दल की बैठक से इतर बात कर लें, एएनआई के हवाले से अभी हाल ही में बड़ी खबर भी आई थी कि एमपी को इस बार और छत्तीसगढ़ राजस्थान को बीजेपी मुख्यमंत्री के तौर पर नया चेहरा दे सकती है। अगर हम आपकी जाने, अगर आप हमें जानकारी दें तो वो नया चेहरा क्या हो सकता है और 2024 में उसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, बड़ा सवाल है। नया चेहरा होगा ये लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही थी और यहाँ पर एक स्वाभाविक सी बात यह है कि अगर पुराने चेहरों को रिपीट करना होता अलीशा, तो रमन सिंह हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो या वसुंधरा हो, इनके नामों को हरी झंडी पहले मिल गई होती। आप देखिए कि इतनी सब कवायद के बीच में अगर शिवराज के चेहरे पर सहमति बनती तो शिवराज ने चुनाव के बाद से दिल्ली का एक भी दौरा नहीं किया है। पहले दिन वो छिंदवाड़ा चले गए जहां की सारी सीटें हारे थे।
अगले दिन वो श्योपुर चले गए और आज वो राघवगढ़ में थे। तो कुल मिलाकर के अगर शिवराज को ये बड़ी जिम्मेदारी मिल रही होती तो जाहिर तौर पर आला कमान के साथ बातचीत चल रही होती, बैठकों के दौर चल रहे होते। जबकि हमने देखा कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल यहाँ करके मिले हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली आ चुके हैं, वीडी शर्मा दिल्ली आ चुके हैं, और भी कई लीडर्स हैं जो दिल्ली का दौरा कर चुके हैं, कैलाश विजयवर्गीय दिल्ली आ चुके हैं। तो तमाम संभावनाएं जो पुराने चेहरों को फिर से मौका देने की अभी तो क्षीण पड़ती दिखाई देती हैं। और जो एजेंसी के हवाले से खबर आ रही थी, मैं भी उससे पूरी तरह सहमत हूं कि अब ऐसा कोई संभावना बनती नहीं है कि किसी पुराने चेहरे पर दांव लगाया जाएगा। नए चेहरों की जहां तक बात की जाए तो नए चेहरों में खुल करके जब भी चेहरा फिक्स किया जाएगा उसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो कास्ट फैक्टर होगा। ओबीसी को लेकर के राहुल गांधी और कांग्रेस लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। आपको याद होगा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी के भाषण का 50% प्रदेश की बात होती थी और 50% ओबीसी अधिकारियों की कमी, केंद्रीय सचिवालय में ओबीसी की अनदेखी, एसटी की अनदेखी, एसटी की अनदेखी, इसी पर वो बातचीत करते थे। तो कांग्रेस जो लाइन लेना चाहती है, बीजेपी की स्ट्रेटेजी हमेशा से रही है कि जिस चीज को एजेंडा बनाना चाहते हैं उसकी पहले ही हवा निकाल दी जाए। आदिवासी राष्ट्रपति देकर के बीजेपी ये कर चुकी है। अब ओबीसी का सीएम जो अभी शिवराज सिंह चौहान थे उनकी जगह ओबीसी का ही सीएम देने की कोशिश की जाएगी और कास्ट फैक्टर को साधने के लिए छत्तीसगढ़ में आदिवासी चेहरे को भी उतारा जा सकता है। तो बीजेपी हर तरह से काउंटर कर रही है उस स्ट्रेटेजी को जो कांग्रेस उनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है। इसलिए हमें लग रहा है कि ओबीसी चेहरे से, ओबीसी वर्ग से मध्य प्रदेश के सीएम का कोई चेहरा निकलकर सामने आ सकता है। एक और संभावना आलिशा लगातार बनी हुई है कि समीकरणों को साधने के लिए सीएम के साथ डिप्टी सीएम का ऐलान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हो सकता है। इससे जानकार अभी इनकार नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अभिलाष जी हमें तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन बड़ा अपडेट निकलकर सामने यही आया है कि सोमवार को विधायक दल की बड़ी बैठक का आयोजन किया गया।